समाचार के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मजबूती की बेजोड़ पहचान ईसा 600 TMT बार, अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित शुद्ध स्टील TMT बार, सुरक्षा ज्यादा मजबूती का वादा। पी बाजार, परिवार के साथ फैशन की बात, कालीबाड़ी के निकट गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट गिरिडीह। जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह और दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहादत दिवस के अवसर पर भाकपा माले के छात्र युवा संगठन आइसा और इनकलाबी नौजवान सभा ने हेमंत सरकार वादा निभाओ, खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाओ, 5 लाख रोजगार बतलाओ नारे के साथ गिरिडीह शहर में छात्र युवा अधिकार मार्च निकाला गया। मार्च गिरिडीह झंडा मैदान से निकलकर बाजार भ्रमण करते हुए SP कोठी के पास स्थित भगत सिंह की प्रतिमा तक पहुंची और भगत सिंह के प्रतिमा माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पार्टी जिला सचिव पूरन महतो, RYEA जिला अध्यक्ष सोनू पांडे, पार्टी राज्य कमेटी सदस्य परमेश्वर महतो, सीताराम सिंह, राजेश यादव, भोला मंडल, कौशल्या दास, किशोरी अग्रवाल, राजेश सिन्हा, परमेश्वर चौधरी, अशोक मिस्त्री, उपाध्यक्ष प्रीति भास्कर, असगर अली, सोनू रवानी, गुफरान, ताज हसन, राजू सिंह, सनातन साव मौजूद थे। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा। जवाब तुमसे लेकर हमारे दिल में है। भगत सिंह को लाल सलाम। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहादत दिवस के अवसर पर आज पूरे झारखंड में छात्र नौजवान सड़कों पर हैं। और ये छात्र नौजवान इसलिए सड़कों पर हैं क्योंकि जो हेमंत सरकार ने वादा किया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो 5 लाख रोजगार नौजवानों को मुहैया कराएंगे, हम जो है स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे। लेकिन आपने देखा कि सरकार का दूसरा कार्य 2 साल बीतने को है, लेकिन न तो स्थानीय नीति परिभाषित हुई है और न तो रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं। इसलिए झारखंड के छात्र नौजवानों ने ये ठाना है कि जब तक झारखंड के छात्र नौजवानों को हेमंत सरकार ने जो वादा किया था वो अपने वादे को जब तक नहीं निभाते हैं, हम सड़कों पर रोजगार के सवाल पर, खतियान आधारित स्थानीय नीति के सवाल पर आंदोलन को और इस संघर्ष को तेज करते रहेंगे। इसी बात के साथ तमाम शहीदों को लाल सलाम। सिंह का शहादत दिवस पे पूरे राज्य व्यापी ये मार्च और ये सभा का आयोजन RYA के बैनर तले हो रहा है। आज हमारे राज्य में जिस तरह से युवा वर्ग से लेके वो चाहे शिशु वर्ग हो, महिला हो, चाहे किसी भी तरह का बुजुर्ग वर्ग हो, सभी का जिस तरह से शोषण चल रहा है, जिस तरह से पूरे देश विदेशों में पूरे युवा वर्ग को उनके सोचने समझने की क्षमता पे आक्रमण हो रहा है, इनकी रोजगार पे, जिस तरह से महंगाई पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। आज देश के युवाओं को रोजगार की जरूरत है, पर इनको दूसरी मुद्दाओं में भटका करके रोजगार शिक्षा से भटकाया जा रहा है। आज हम लोगों को जरूरत है, हम युवा पीढ़ी को, कि कॉमरेड भगत सिंह के जैसे सीने में आग लेकर आंदोलन करना और मोदी सरकार को गिरिडीह निगम द्वारा बस स्टैंड, टोल, हटिया समेत अन्य स्थानों का 2 साल के टेंडर और वहां से वसूले जाने वाले टैक्स में वृद्धि का निगम के पार्षदों ने विरोध किया है। इस संदर्भ में बुधवार को पार्षद एकजुट हुए और उप महापौर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल इसमें हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है। पार्षदों का आरोप है कि उप नगर आयुक्त द्वारा बिना बोर्ड बैठक के निर्णय के
सैरातों टोल अचानक बढ़ोतरी कर दिया गया है। पार्षदों का कहना है कि कोई भी टेंडर 1 वर्ष के लिए होता है। वहीं टैक्स वसूली में 10% की विधि की जा सकती है, मगर कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर टेंडर और टैक्स विधि की गई है, जिसका सभी विरोध करते हैं। इधर इस बाबत उप महापौर प्रकाश राम ने कहा कि कोई भी निर्णय को लागू करने के पूर्व बोर्ड की बैठक में पारित किया जाता है। 12 मार्च को आहूत निगम बोर्ड की बैठक में एजेंडा दिया गया कि आय का मुख्य स्रोत टोल वसूली पर चर्चा किया जाएगा, लेकिन बढ़ोतरी से संबंधित कोई भी मामला नहीं उठाया गया है। अचानक उप नगर आयुक्त द्वारा इस तरह का निर्णय ले लेना विधि संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर उप नगर आयुक्त से बात कर तत्काल उसे निरस्त करने और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद पुनः नियम संगत प्रस्ताव लाने को लेकर बात किया गया है। आपका डाक भी बढ़ाइए। और हमको तो बताया ही लोग कि आप लोग बोर्ड में निर्णय लिए हुए कोई निर्णय नहीं, सिर्फ वित्तीय वर्ष के लिए नीलामी से रातों हम लोग अच्छा हम लोग नहीं 2 लाख अगर ऑप्शन नहीं होगा वित्तीय वर्ष के लिए दिए थे। हाँ, 1 साल के लिए तुरंत ये काम करे, तुरंत जो जितना पैसा आता है वार्ड पार्षद का कर्मचारी का मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपकी मनमानी नहीं चलने देंगे, मनमानी नहीं चलने देंगे। आयुक्त की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आयुक्त की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। न्यूज़पेपर और अखबार के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि विभिन्न सैरातों का टेंडर 2 वर्ष के लिए किया जा रहा है, जिसमें कि भारी अनियमितता बरती जा रही है और इसमें गिरिडीह के जनता पर काफ़ी बोझ पड़ने वाली है और नगर निगम का आय स्रोत में इसमें कोई भी वृद्धि नहीं होने वाली है। यह कुछ लोगों को और व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह टेंडर पूर्व से ही मैनेज किया जा चुका है, क्योंकि 2 वर्ष का टेंडर निकालकर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हटिया में टेंडर होना है, इसके पहले गाय भैंस वगैरह से जो बिक्री करने आता था बड़ा पशु 50 रुपये वसूली किया जाता था, उसका 150 रुपया कर दिया गया, सीधा 150% का वृद्धि। लेकिन इसके अलावा वहाँ पर जो सैरात का जो बिल्डिंग होगा इसमें नाम मात्र का वृद्धि किया गया है, जबकि एक्ट में और संविधान के तहत भी हर 3 साल में हर सैरात का बोली में 10% का वृद्धि और वसूली में 10% का वृद्धि किया जाना है। लेकिन सारे चीज को ताक पर रख के यहाँ के उप नगर आयुक्त सारे चीज को नजरअंदाज करते हुए और अपना स्वार्थ के लिए यहाँ पर सब कोई और गिरिडीह का जनता पे भारी बोझ डालने का काम कर रहे हैं। हम लोग सभी पार्षद लोग हर वो जेएमएम के हो, बीजेपी के हो, दल से उठकर एक नगर निगम परिवार के हैसियत से यहाँ पे हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग सारे कर्मचारी संघ, यूनियन, वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर और यहाँ पे सभी लोग हम लोग एक हैं। नगर निगम को लूटने नहीं देंगे, किसी भी हाल में नगर निगम का राजस्व को हानि नहीं पहुँचने देंगे। किन किन चीज़ों का टेंडर होना है? यहाँ पे बस स्टैंड का टेंडर होना है, हटिया का टेंडर होना है, सब्जी जो रोड किनारे जो लगाता है उसका टेंडर होना है, टोल का टेंडर होना है और भी 1-2 प्रकार का टेंडर है, जैसे आने वाले समय में होर्डिंग का टेंडर करना है। हम लोग यह सब मामला को बोर्ड में 1 वर्ष के लिए किए थे। बोर्ड में कोई भी चर्चा इस बात की नहीं हुई कि टोल वसूली या कोई भी सैरात का मतलब वसूली में वृद्धि होगा, लेकिन सारे चीज नियम कानून को ताक पर रखकर इसको किया जा रहा अवैध रूप से। सामान्य वार्ड पार्षद दलों के द्वारा और हमारे संज्ञान में कल आया कि सैरात का जो शुल्क है उसको बढ़ा दिया गया है। नियम यह है कि यह चूँकि एक निकाय है और निकाय में नगर निगम क्षेत्र से 36 सम्मानित वार्ड पार्षद चुन के आते हैं, मेयर रहते हैं, डिप्टी मेयर रहते हैं और नियम संगत हो तो
कोई भी फैसला जो नीतिगत फैसला होता है वो बोर्ड में डिस्कशन करने के बाद ही वो फैसला होता है और बोर्ड के जो सचिव होते हैं उनको लागू करना होता है। अभी विगत वर्ष में भी देखा गया कि टोल जो शहरात जो इस नगर निगम का सबसे प्रमुख आय का स्रोत है उसमें उसको भी बिना बोर्ड में डिस्कशन किए हुए और अपने मन से लागू कर दिया गया। बाद में हमने और उनको पूछा है कि क्यों बोर्ड में डिस्कशन क्यों नहीं हुआ। इस बार भी बोर्ड में जो हमारा एजेंडा था उस एजेंडा में था कि टोल पर चर्चा, यानी समय बीत गया तो इसको हम पुनः जो है टोल का ये टेंडर निकालने से संबंधित उसको बोर्ड ने स्वीकृत कर दिया। लेकिन अगर कोई नीतिगत फैसला लेना होता है, कोई अल्ट्रेशन करना रहता है तो उसको बोर्ड में और एक विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद ही होता है। अगर नहीं तो अगर टेंडर की बात केवल आई तो जो पहले का जो प्रक्रिया है या जो नियम है उसी को वही लागू होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करते हुए और अपने मन से 1 साल के जगह पर 2 साल और जो प्रवेश शुल्क है उसको भी जो प्रपोर्शनेट रूप में नियम संगत जो बढ़ना चाहिए था उसको नहीं बढ़ा के और अपने मन से और कहीं 2 गुना कर दिया गया, कहीं 3 गुना कर दिया गया। यह संज्ञान जब हमारे सम्मानित वार्ड पार्षदों के द्वारा आया तो मैंने तुरंत और नगर आयोग से बात किया और नगर आयोग से बात कर और हमारे जो सभी वार्ड पार्षद थे जिन्होंने लिख के दिया था उसकी कॉपी, और हमने भी कहा कि इसको तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए और आगे आने वाला जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होगी उस स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में हमारा जो स्टैंडिंग कमेटी है वो तय करेगा और तय करने के बाद नियम संगत जो है उसी को ही आप लागू करें। ये हमने आग्रह भी किया है और हम लोग कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं कि इसको तत्काल स्थगित करें और स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय को ही लागू करें। धन्यवाद। मार्च में जो टेंडर होना था नवडीहा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर बुधवार को नवडीहा प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति के द्वारा शहर के अंबेडकर चौक में 1 दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर अगुवाइयों ने जमुआ प्रखंड के पूर्वी भाग से नवडीहा को अलग कर प्रखंड का दर्जा दिलाने की मांग की। वहीं धरना के बाद एक शिष्टमंडल द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि जमुआ प्रखंड की आबादी 2011 के अनुसार 2,11,843 है और जमुआ प्रखंड में 42 पंचायत है। प्रखंड मुख्यालय से प्रस्तावित नवडीहा प्रखंड की दूरी 20 से 22 किलोमीटर है, जिसके कारण सरकार की योजनाओं का लाभ सुगमतापूर्वक जनसाधारण तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नवडीहा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। धरना में जिला परिषद सदस्य किरण वर्मा, पार्वती देवी, हेमंती देवी, उर्मिला देवी, विनय कुमार वर्मा, शैलेश प्रसाद सिन्हा, शुभम कुमार, सिंटू कुमार, सुधीर कुमार वर्मा, मुस्लिम अंसारी, मोहम्मद हनीफ अंसारी आदि मौजूद थे। जिंदाबाद 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 नवडीहा प्रखंड लेकर रहेंगे, नवडीहा प्रखंड लेकर रहेंगे, प्रखंड बनाना होगा। नवडीहा प्रखंड संघर्ष समिति जिंदाबाद। झारखंड गठन करने के पश्चात 8 जनवरी 2001 से सड़क से सदन तक नवडीहा प्रखंड की मांग दोहराई जा रही है। दिवंगत विधायक बलदेव हाजरा, चंद्रिका माथा, वर्तमान विधायक केदार हाजरा, जब जो विधायक हुए हैं सबों ने विधानसभा में सवाल रखा है, बराबर आश्वासन मिला है, लेकिन प्रखंड नहीं मिला है। जबकि झारखंड में कई 8 पंचायत के, 5 पंचायत के, 3 पंचायत के प्रखंड बन गए, लेकिन नवडीहा जहाँ सभी शर्तें पूरा करता है, जमीन भूभाग यहाँ पर है और प्रखंड मुख्यालय से दूरी 20 से 25 किलोमीटर के बीच में है और जमुआ प्रखंड बहुत बड़ा 42 पंचायत का है, इसलिए इस दूरी में रहने के कारण ये विकास का काम नहीं हो पाता है और यहाँ से आवागमन की, प्रखंड मुख्यालय से आवागमन की कोई सुविधा नहीं है। आम नागरिक प्रखंड मुख्यालय नहीं जा पाते हैं, इसलिए हम लोगों का मांग है कि जब तक नवडीहा को प्रखंड नहीं बन जाता हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड जब से अलग हुई है
तब से हम लोग का नौडिया प्रखंड बनाने का मांग जारी है, अब तक जारी है। जब जब हमारे विधायक जी सबसे पहले जो हमारे बलदेव हजरा जी थे वो भी उठाए 2005 में, फिर जब चंद्रिका माता जी थे वो भी उठाए हैं सदन में, फिर अभी हम लोग का केदार हजरा जी हैं वो भी सदन में बार बार उठाते रहे हैं और बार बार वहाँ से हम लोग को ये मिलता रहा कि अब बनेगा, अब की बार बनेगा। जबकि नौडिया प्रखंड के लिए जितनी भी अहर्ताएँ सरकार को चाहिए सारी अहर्ताएँ पूरा करती है। नगर निगम के संवेदकों ने शहर में प्रवेश शुल्क, बस पड़ाव, नगर निगम बाजार, टेम्पो टोल और सब्जी मार्केट की बंदोबस्ती को लेकर निकाली गई निविदा में बंदोबस्ती का 75% रकम एक साथ भुगतान करने का विरोध किया है। संबंध में नगर निगम संवेदक संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में संवेदकों ने एक ज्ञापन प्रभारी मेयर प्रकाश सेठ को सौंपा। इस बाबत अध्यक्ष विकास सिन्हा ने कहा कि 2 वर्षों के बंदोबस्ती में 75% रकम का भुगतान एक साथ कर पाना नियम संगत नहीं है। पूर्व में किसी भी बंदोबस्ती में ऐसा नहीं हुआ है, साथ ही अन्य जिलों में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए आमंत्रित बंदोबस्ती सूचना में इसका संशोधन किया जाए। मौके पर रितेश पांडे, शंकर यादव, मोहम्मद सदाब, सोनू सिंह, रणधीर सिंह आदि लोग मौजूद थे। किया जाए अब फिर से फ्रेश निकाला जाए ताकि सबको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सके। ये अभी भी ऐसा हो गया है कि इसमें अभी चुनिंदा लोग ही ले सकता है, इसमें अभी ज़्यादा लोग नहीं ले सकता, पार्टिसिपेट कर सकते क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है, पैसा बहुत ज़्यादा 75% आप पहले ले रहे हैं, जबकि 1 साल का होता है तो उसमें 50%, 2 साल का हो रहा है उसमें आप कम कर सकते हैं, 25% लीजिए, लेकिन 25% तो आप खाली ले रहे हैं सिक्योरिटी मनी। 1 साल का करने का निगम द्वारा निकाली गई बंदोबस्ती, टोल टैक्स और बस स्टैंड, इसके लिए हम लोग विरोध के लिए आए थे। यहाँ पे जो निकाला गया है 2 साल का बंदोबस्ती निकाला गया है, जिसका 25% सिक्योरिटी मनी के तौर पर मांगा जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसमें आम लोग भाग नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग कहना था माननीय महापौर महोदय से कि इसको रद्द किया जाए और पूर्व की भांति जैसे पहले हुआ करता था, और जितना भी निगम या जितना भी परिषद है, नगर परिषद या निगम, जिस तरह निकाला जाता है टोल टैक्स या बस स्टैंड का या सब्जी मार्केट या जिसका, उसी प्रकार गिरिडीह का भी निकाला जाए। ये पहला ऐसा नगर निगम है जहाँ की इतना सिक्योरिटी मनी लिया जा रहा है, ऐसा कहीं भी पूरा राज्य में कहीं नहीं होता है। तो इसके लिए क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि पूर्व की भांति 1 साल का हो, बंदोबस्ती 1 साल का हो और 50% ही जो दिया जाएगा। इसमें हो रहा है कि 2 साल का हो रहा है, 75% पहले दिया जाता है, मांग किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये कैंसिल हो और दोबारा पूर्व की भांति जैसे पहले हुआ करता था उसी प्रकार इस बार भी हो। गिरिडीह नगर निगम के द्वारा शहर में प्रवेश शुल्क, नगर निगम बाजार, बस पड़ाव के बंदोबस्ती को लेकर निविदा निकाली गई, जिसका विपत्र की बिक्री बुधवार को होना शुरू हुआ। विपत्र बिक्री में किसी प्रकार का अवरोध पैदा न हो, इसके लिए नगर निगम के कर्मियों ने विपत्र खरीदने वालों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु बुधवार को नगर निगम कार्यालय में डेरा डाला। इस दौरान नगर निगम कर्मियों का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी नेता अशोक सिंह ने कहा कि नगर निगम की आर्थिक तंगी के कारण कई रिटायर कर्मियों और मृत कर्मियों का पावना का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। बंदोबस्ती से नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ वार्ड पार्षद अपने निजी फायदे के लिए इस बंदोबस्ती का विरोध कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बस पड़ाव और टोल टैक्स वसूली के बंदोबस्ती से नगर निगम को अच्छा खासा राजस्व प्राप्त होगा, जिससे कर्मियों के बकाए पावना का भुगतान हो सकता है। लेकिन कुछ वार्ड पार्षद पूर्व की भांति ही इस बंदोबस्ती को जारी रखना चाहते हैं और विपत्र खरीद में आने वाले लोगों को डरा धमका रहे हैं। इसलिए विपत्र खरीदने वाले संवेदकों को कर्मचारी संघ सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कि आज गिरिडीह नगर निगम में कर्मचारी मजदूरों में काफी आक्रोश है। आक्रोश का कारण यह है, एक तो गिरिडीह में आमदनी का खस्ता हालत है। जितने भी कर्मचारी रिटायर कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनको 5,000 10,000 रुपया देकर चलता कर दे रहा है। किसी का 5 लाख बाकी है, किसी का 3 लाख बाकी है।
वहीं पदाधिकारी द्वारा इस बार कोविड-19 से उभरने के बाद एक डाक निकाला जा रहा है हर चीज़ का, चाहे वो टोल टैक्स हो, चाहे वो नगर बाजार का हो, या टेम्पो स्टैंड हो, बस स्टैंड हो, और उसमें आमदनी बढ़ने वाला है, बड़ा डाक होने वाला है। तो हमारे कुछ वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर साहब को पेट में दर्द हो रहा है। वो कहते हैं नहीं, सब करने की जरूरत नहीं है, जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो ये लोग पैसा बढ़ने देगा नहीं, अगर पैसा बढ़ने नहीं देगा तो इस नगर निगम का हालत क्या होगा। इसलिए हम लोगों ने कहा इस कार्रवाई का हम लोग विरोध करेंगे। इसलिए सारे लोग आज जुटे हैं। हम लोग को सूचना मिली है कि आज डाक के लिए कागज लेने के लिए लोग आएगा तो कुछ लोग उसको रोकेगा। अगर कुछ लोग उसको रोकेगा हमारा मजदूर कर्मचारी उसका विरोध करेगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग उत्साहित करना चाहते हैं पदाधिकारी को कि पारदर्शी ढंग से अगर नगर निगम की आमदनी बढ़ रही है आप बढ़ाइए। खुशी होना चाहिए डिप्टी मेयर को, सभी वार्ड पार्षद को। लेकिन कुछ वार्ड पार्षद क्यों चाह रहे हैं कि नहीं कि जैसे है वैसे रहने दीजिए, तो जैसे वैसे रहने दीजिए। तो जो स्वीपर रिटायर कर गया, मर गया, उसका 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया निकासी हो रहा है, वो मिल नहीं रहा, उसका घर नहीं बन रहा, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो इससे क्या होगा? वार्ड पार्षद करा देंगे क्या? इसलिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हैं और हम आग्रह भी करते हैं वैसे वार्ड पार्षद से और डिप्टी मेयर से कि आपको और उत्साहित करना चाहिए नगर उपायुक्त को कि ज़्यादा से ज़्यादा डाक हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नगर निगम के अकाउंट में आए, ताकि कर्मचारी, मजदूर और जनता के हित में भी जहाँ सफाई करना है, जहाँ नली गली को दुरुस्त करना है, उसमें कोई कठिनाई नहीं हो। चंद कुछ लोग अगर अपना स्वार्थ देखेगा तो नगर निगम का विकास नहीं होगा, और नगर निगम का विकास जब नहीं होगा तो जनता को लाभ नहीं मिलेगा, मजदूर भूखे मरेगा, कर्मचारी भूखे मरेगा। ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉइज फेडरेशन ने कह दिया कि आज तमाम कर्मचारी मजदूर पहली निगाह रखेगा नगर निगम में कि कौन आदमी बाधक बन रहा है। हम उम्मीद करते हैं अब बाधक नहीं बनना चाहिए उनको, ये विश्वास करता है, और अगर वो बाधक बनेंगे तो मजबूरी होगी कि हम लोग उनका विरोध करेंगे। देखिए, गिरिडीह नगर निगम के तमाम मजदूर कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। उपस्थित इसलिए हैं कि सच्चाई है कि हमारे वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर को यह सोचना चाहिए कि नगर निगम का जितना आमदनी बढ़ेगा, नगर निगम में सफाई कार्य हो, पब्लिक का सुविधा हो, मजदूरों का वेतन हो, आसानी से मिलेगा। लेकिन यह पहला नगर निगम है जहाँ की अगर एग्जीक्यूटिव ऑफ नगर निगम पदाधिकारी निकालता है इश्तहार कि हमको टैक्सी स्टैंड का, प्रवेश शुल्क का, नगर निगम बाजार का, इस सब का राशि मिलना चाहिए, तो हमारा कुछ वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर कहते हैं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो जैसे है वैसे रहने दीजिए। अब बताइए, इसलिए मजदूरों ने आज कहा कि कौन धंधा, अगर वो 2 साल का आधार पर अगर हमारा निकलता है तो लगभग 10 करोड़ रुपया आ जाएगा नगर निगम में, और 10 करोड़ रुपया अगर आ जाएगा तो उससे कितना पेंशनधारी है जिसका पैसा, गरीब जो स्वीपर हमारा रिटायर कर गया, मर गया, उसका पैसा पड़ा हुआ, वो पैसा मिल जाएगा। तो ये लोग 2-4 को वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर अगर इस तरह की कार्रवाई करता है तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। और आज अगर ये इश्तेहार में कागज लेने के लिए लोग आएगा, उसको रोकेंगे तो फिर हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि खुले तौर पर पारदर्शी ढंग से प्रवेश शुल्क, जो टोल टैक्स है, जो हमारा नगर बाजार है, जो मगतपुर बाजार है, टेम्पो स्टैंड है, बस स्टैंड है, जितना बड़ा डाक हो उतना आमदनी नगर निगम का बढ़ेगा। इसमें छिपा रुस्तम में क्या सवाल है? एक तो पदाधिकारी पहले नहीं चाहता था, लेकिन आज अगर पदाधिकारी चाह रहा है तो फिर वार्ड पार्षद को विरोध नहीं करना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं कि किसी भी परिस्थिति में पारदर्शी रूप से ही डाक होगा। जितना पैसा बढ़ सकता है, जो वाजिब दर है बाजार का, वो डाक कराए, और नगर का जो हमारा उपायुक्त है उनको हम लोग उत्साहित करते हैं कि आप आमदनी लाइए। अगर कोई विरोध करता है तो उसका विरोध हमारा जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है, मानदेय कर्मचारी है, नियमित कर्मचारी है, झारखंड लोकल बॉडी एम्प्लॉइज के बैनर तले उसका विरोध हम लोग करेंगे। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के तत्वाधान में बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा इकाई के बैनर तले LIC के तमाम कर्मियों ने बुधवार भोजनावकाश के दौरान द्वार प्रदर्शन कर आगामी 28-29 मार्च को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल के लिए अपने पूर्ण प्रतिबद्धता जताई। साथ ही हड़ताल की सफलता के लिए तैयारियों की समीक्षा की। इस बाबत मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि पूरे देश के कुल 10 ट्रेड यूनियनों के संयुक्त रूप से भारत सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियां, विनाशकारी आर्थिक नीतियों, जन विरोधी नीतियों,
सरकारी उपक्रमों के अनावश्यक निजीकरण की मुहिम, देश की परिसंपत्तियों को निजी औद्योगिक घरानों को सौंपने हेतु किए जा रहे अनावश्यक विनिवेशीकरण, बेतहाशा महंगाई, भीषण बेरोजगारी और आम जन सरकार के मुद्दे के प्रति सरकार की उदासीन रवैये के खिलाफ आगामी 28 एवं 29 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण हड़ताल का आह्वान किया गया है। प्रदर्शन में अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडलीय सहायक सचिव अनुराग मुर्मू, संयुक्त सचिव विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय, कुमकुम बाला वर्मा, डैनियल मरांडी, श्वेता कुमारी, अंशु सिंघानिया, अंजलि, श्वेता, प्रज्ञा, आनंद, सबा परवीन, दीपक कुमार पासवान, नीरज कुमार सिंह, नीतीश कुमार गुप्ता, प्रवीण कुमार हांसदा, अनिल कुमार वर्मा, प्रीतम कुमार मेहता, प्रभास कुमार शर्मा, माहेश्वरी वर्मा, सुनील कुमार वर्मा, संजय कुमार शर्मा, विजय कुमार, गौरव कुमार सिंह समेत अन्य कर्मियों ने भाग लिया। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाबी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज 28-29 मार्च 2022 को आहूत 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के प्रिपरेशन के लिए गेट डेमोन्स्ट्रेशन का कार्यक्रम रखा गया है। आज भारत स्तर पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर ये द्वार प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ज्ञाता हो कि 28-29 मार्च को देश के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन तथा 200 से अधिक एसोसिएशन और फेडरेशन के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है और सरकार से इस हड़ताल के माध्यम से मांग किया जा रहा है कि बेतहाशा केंद्र सरकार बेतहाशा जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है उस पर अविलंब रोक लगाई जाए तथा LIC का जो IPO आ रहा है उसे वापस लिया जाए, बेरोजगारों को रोजगार दे, महंगाई को काबू में रखे। इन तमाम जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के पूरे भारतवर्ष में ये 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। हम सभी जानते हैं कि जब चुनाव आता है तो केंद्र सरकार महंगाई को फॉर द टाइम बीइंग रोक दिया जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं 5 राज्यों में जैसे चुनाव परिणाम आया आते ही LPG गैस का दाम LPG का दाम 50 रुपया बढ़ा दिया गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, तमाम खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ा है। इतना ही नहीं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का जो है GDP का नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है और इन सब जो जन सरोकार के मुद्दे हैं इससे हट करके केंद्र सरकार जो है सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचने में लगी हुई है। तमाम सेक्टर्स को, चाहे कोयला हो, इस्पात हो, लोहा हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, एविएशन हो, रेलवे हो, तमाम सेक्टर्स को बेच करके इस देश के 2 कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है जो बहुत खतरनाक है। आने वाले दिनों में ये देश के लिए बड़ा ही घातक होगा कि तमाम सेक्टर हमारे जो है वो 2 कंपनियों के हाथों में रह जाएगा। इन तमाम इशूज को लेकर के देश के तमाम से ट्रेड यूनियन और किसान महासभा, भारतीय किसान महासभा संयुक्त रूप से ये हड़ताल का आह्वान किया गया है। पतंजलि परिवार गिरिडीह की ओर से बुधवार को रेड क्रॉस भवन में अमर शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु के शहादत दिवस पर योग प्राणायाम करने के बाद उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर राज्य कार्यकारी सदस्य चंद्रहास के आह्वान पर लोगों ने संकल्प लिया कि नियमित रूप से योग करेंगे और स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल कर स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, आयुर्वेद को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और अपने देश अपने राष्ट्र को सबल बनाने में एक आहुति प्रदान करेंगे ताकि हमारा देश एक सभ्य और सबल राष्ट्र बन सके। वहीं BST जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने लोगों को प्राण शक्ति बढ़ाने हेतु प्राणायाम करके मजबूत करने की बात कही। कहा कि हमारे अमर क्रांतिकारी ने एक छोटी सी उम्र में अपने देश अपने राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी दी और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे ताकि भारत देश एक आज़ाद और स्वतंत्र देश बन सके। मौके पर राज्य कार्यकारिणी सदस्य चंद्रहास, भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह, युवा प्रभारी रणधीर गुप्ता, मीडिया प्रभारी पुष्पा शक्ति, भारत स्वाभिमान की महामंत्री प्रेमलता अग्रवाल, रेड क्रॉस की योग साधक पिंकी खेतान,
प्रभात खेतान, समता देवी, अधिवक्ता प्रीति सिन्हा, निर्मला कौर, जया सिन्हा, रेखा गुप्ता, रश्मि कंधवे, रेखा कंधवे, सुरेश प्रसाद, अजय पाठक, रंकू अग्रवाल, दुलारी देवी, गीता देवी, पूनम सविता आदि उपस्थित थे। हमें करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद हमारे अंदर परिवर्तन आएगा और अपने आप आएगा। बस सोचते कि हम प्रतिदिन योगाभ्यास एक लाइन के साथ करते रहेंगे। अपनी पावन धरती पर आज न आने देंगे हम, आज न आने देंगे हम। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु तीनों ही बलिदान हुए, तीनों ही बलिदान हुए। देश के खातिर मरे मिटे वो अमर शहीद बलिदान हुए, अमर शहीद बलिदान। आज 23 मार्च शहादत दिवस का दिन है। प्रतिवर्ष हम सब शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को याद करते हैं और याद करने का तात्पर्य ये होता है कि जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया, अपने आप को बलिदान किया, तो आज हमें राष्ट्र के लिए अपने कुर्बानी नहीं देनी, बलिदान नहीं होना है, प्राण को त्यागना नहीं है, बल्कि प्राण को और मजबूत बनाना है, प्राण को और सबल बनाना है, अपने आत्मबल को, अपने आत्मविश्वास को जगाना है। और इसके लिए पतंजलि परिवार इस पथ पे चल रहा है, योग पथ पे चल रहा है। योग करके हम अपने प्राण को सबल करते हैं, मजबूत बनाते हैं, और ये प्राण जब सबल होगा तब हम राष्ट्र के लिए अपनी देशभक्ति दिखा पाएंगे। और देशभक्ति के लिए स्वदेशी जागरण, स्वदेशी को अपनाना, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। जब तक किसी भी देश का अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगा, देश सबल नहीं हो सकता। इसलिए स्वदेशी को अपनाना है, राष्ट्र को बचाना है। इन्हीं नारों के साथ ये हमारा अभियान है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव। गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर बुधवार को धनबाद रेफरल अस्पताल में दिव्यांगों को प्रमाण पत्र निर्गत कराने को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी संख्या में दिव्यांग पहुंचे। वहीं मौके पर दिव्यांगों ने शिविर में मौजूद पदाधिकारी पर आवेदन को फेंकने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। मामले की सूचना पर खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह व धनबाद थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। वहीं इसके बाद पुनः शिविर का संचालन किया जा सका। बता दें कि शिविर में आवेदन करने को लेकर प्रखंड भर से काफी संख्या में दिव्यांग मौके पर जुटे थे। आया है बहुत आशा लेकर, उसका कोई आशा है राज धनबाद रेफरल अस्पताल में विकलांग का सर्टिफिकेट बनना था, तय थी। पूरा पदाधिकारियों के द्वारा पूरे प्रखंड के विकलांग यहाँ पे जुटे और हॉस्पिटल के कर्मियों के द्वारा जो अवैध व्यवहार हुई बहुत निंदनीय है। चूँकि फॉर्म भी फेंक दिया गया और कोई डॉक्टर, कोई पदाधिकारी, कोई कर्मी यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। जो भी थे 10 मिनट 15 मिनट के लिए आए और आने के बाद देखें और सारा फॉर्म को रास्ते पे फेंक दिया। हम मांग करते हैं उस कर्मी को कि वो अविलंब उसको कार्रवाई करे, ताकि जो विकलांग लोग इतना जो आए और आज तक अभी तक जो इस धूप में झेल रहा है भूखे प्यासे, उसकी जवाबदेही कौन लेगी। इसलिए हम विभाग से मांग करते हैं कि तत्काल उस कर्मी पर कार्रवाई करे और विकलांग लोगों का प्रमाण पत्र बनवाने का काम करें। धन्यवाद। भाकपा माले तथा उनके अनुषांगिक संगठनों द्वारा बुधवार को
भगत सिंह चौक सरिया में शहीद आजम सरदार भगत सिंह की 51वां शहादत दिवस मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाकपा माले के जिला सचिव पूरन महतो उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत भगत सिंह के स्मृति पर बारी बारी से माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री महतो ने कहा कि सरदार भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव ने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि जिस सोच से देश को अलग किया गया, आज हमारा देश विपरीत दिशा की ओर जा रहा है। झारखंड सहित पूरे देश में यहाँ की सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर झूठे आश्वासन दे रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी मदद न कर विश्व शांति पर पहल करनी चाहिए। वहीं RYA के प्रदेश अध्यक्ष संदीप जायसवाल ने कहा कि वर्तमान में झारखंड से लेकर केंद्र की सरकार आजादी के दीवानों के सपनों में पानी भरने का काम कर रही है। रोजगार के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। फांसीवादी ताकतों को परास्त करने के लिए आज हम सभी एक मंच पर आकर शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को साकार करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकपा माले के वरिष्ठ नेता विजय सिंह तथा संचालन RYA के जिला सचिव सोनू कुमार पांडे ने किया। मौके पर परमेश्वर महतो, पवन महतो, संदीप जायसवाल, रामविलास पासवान, प्रमोद मंडल, रामलाल दास, सुरेंद्र दास, हीरालाल मिर्घा, धनेश्वर पासवान, निर्मल मंडल, वरुण पासवान, चंद्र मंडल, अमन पांडे, कुश कुमार कुशवाहा, मितलाल मंडल, तिलक मंडल, मनोज मंडल, मोहन गुप्ता समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। इनकलाब जिंदाबाद। कमरेड महेंद्र सिंह को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीद कमरेड गंगाधर यादव को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शहीद कमरेड और उसके बाद हमारे क्षेत्र के ऐतिहासिक दिन है 23 मार्च। आज ही के दिन जो है शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी पे ब्रिटिश हुकूमत ने जो है लटकाया था। और आज जो देश की स्थिति है, राज्य की स्थिति है, इन स्थितियों में इन शहादत को जब हम सलाम कर रहे हैं आज सरिया की धरती पे और पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है इन तीनों के शहादत को याद किया जा रहा है, शहादत को सलाम किया जा रहा है। तो इस संकल्प के साथ शहादत को सलाम किया जा रहा है कि इस देश में जो फांसीवादी सरकार है, जो रोजगार के दरवाजे बंद कर रही है, उस सरकार के खिलाफ और रोजगार की लड़ाई को जो है मजबूत करने के लिए आज देश भर के नौजवान, राज्य भर के नौजवान और जिले के नौजवान जो है वो संकल्प ले रहे हैं। हमने देखा किस तरह से इस राज्य के अंदर भी जब यहाँ रघुवर दास की सरकार थी और उस सरकार ने जिस तरह से पिछली सरकारों ने, वो खास करके सबसे ज़्यादा जो है भाजपा का ही शासन इस राज्य के अंदर रहा, हमने देखा कि पिछली सरकारों ने जिस तरह से यहाँ के स्थानीय और मूल निवासियों के हक को जो है चोर के दरवाजे से जो है वो मारने का काम किया जा रहा था। लेकिन हमने देखा कि रघुवर दास के राज में 1985 का स्थानीयता का कटअप लाकर जो है यहाँ के जो स्थानीय और मूलवासी हैं उन पर जो है एक तरह से वैधानिक हमला हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि जेएमएम ने कहा था अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है जो इन्होंने परिभाषित किया स्थानीयता को उसको हम बदलेंगे और खतियान आधारित जो है स्थानीयता हम लाएंगे। गांवा प्रखंड अंतर्गत पेहरा पूर्वी पंचायत के सामुदायिक शौचालय एवं स्नानागार उद्घाटन की बाट जो रहा है। लगभग 1 साल पूर्व इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, बावजूद इसके आज तक उद्घाटन नहीं हो सका। नतीजतन आम जनों को परेशानी का यथावत है। स्थानीय लोगों की मांग पर उनकी आवश्यकता को देखते हुए सामुदायिक शौचालय व स्नान गृह का निर्माण कराया गया है। लगभग 1 साल पहले ही बनकर तैयार हो चुका है, परंतु शौचालय में पानी का व्यवस्था नहीं होने की वजह से अब तक चालू नहीं हुआ है, जिससे सामुदायिक शौचालय शोभा का वस्तु बनकर रह गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उद्घाटन नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
वहीं शौचालय में लगा सामान भी टूट चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया के उदासीनता के कारण इस शौचालय की उपयोगिता की अनदेखी कर इसके अब तक आमजनों के लिए चालू नहीं किया गया, जो समझ से परे हैं। इधर मुखिया सफदर अली ने कहा कि कई बार उद्घाटन करने का प्रयास किया गया है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा लगातार विरोध किया गया और तोड़फोड़ भी किया गया है। इसकी शिकायत गांवा बीडीओ को भी दिए हैं। बहुत जल्द मरम्मत कर इसे पुनः चालू करवा दिया जाएगा। सारा पैसा निकल गया। बाथरूम बना है जो कि अभी तक वो सुचारू रूप से चालू भी नहीं हुआ है। तब तक टूटा फूटा सब हम लोग झेल रहे हैं और इस पर बार बार निवेदन किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चालू किया जाएगा? सुनवाई नहीं हो रहा है। ऊपर से कोई मुखिया देखिए नहीं रहा है, ना तो कोई यहाँ का प्रतिनिधि देख रहा है, ना तो पदाधिकारी कोई आ रहा है। पानी का टेंशन अलग है, पानी का टेंशन अलग है, कनेक्शन मिला ही नहीं। कितना दिन पहले बना है? ये हमको लगता है साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया और अभी तक चालू नहीं हुई है ना? पूरा फिटिंग भी नहीं हुआ ना, अभी पूरा फिटिंग भी नहीं। फिटिंग होगा तभी तो चालू होगा। पाइप कुछ भी नहीं लगा दिया। पिहरा बाजार हाट पर जो सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, उसको चालू करने के लिए जब भी चालू करने का प्रयास किया जा रहा है तो ग्रामीण के द्वारा उसको तोड़फोड़ कर दिया जा रहा है। उसको पुनः उसको मरम्मती करके बहुत जल्द उसको चालू कर दिया जाएगा। और उसी के अंदर में अभी हॉस्पिटल का मरम्मती लिया गया है। उस मरम्मती के क्रम में भी उस पर तोड़फोड़ किया जा रहा है। वो मरम्मती करने के लिए जो सो डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण से हम लोग अनुमंडल से भी आदेश लिए हैं, उसको बहुत जल्द बनाकर मरम्मती कर उसको चालू कर दिया जाएगा। शहर के स्टेशन रोड में मंगलवार की शाम द रियल फिटनेस सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। सेंटर का उद्घाटन इनर व्हील सनशाइन क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम प्रकाश सहाय के द्वारा फीता काट कर किया गया। बताया गया कि सेंटर में सर्वानी घोष द्वारा महिलाओं और लड़कियों को फिटनेस क्लास दिया जाएगा। मौके पर पूनम सहाय ने सेंटर की संचालिका सर्वानी घोष को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन्होंने अपने मेहनत के बलबूते गिरिडीह जैसे छोटे शहरों में फिटनेस सेंटर का शुरुआत की, जिससे डांस के साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा। वहीं संचालिका शर्वानी घोष ने बताया कि महिलाओं और युवतियों को फिट रखने के उद्देश्य से इस सेंटर का शुरुआत किया गया है। सेंटर में कार्डियो, कोर एक्सरसाइजेस, जुम्बा डांस सहित मेडिटेशन से संबंधित सभी तरह के डांस स्टेप सिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा सहित कई तरह की बीमारियों का डांस के साथ निजात दिलाया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर अनुज कुमार खेतकी, स्मृति आनंद, रीतू, पूजा, पूनम, श्वेता समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। आज 22 मार्च 2022 को ब्लू व्हेल होटल में फिटनेस क्लासेस के लिए एक क्लास का शुभारंभ किया गया है, जिसकी ओनर हमारी सर्वानी घोष है। इस लड़की को हम सिर्फ अभी 3 महीने से जानते हैं, इसके पहले हम नहीं जानते थे इसको, लेकिन इससे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर वो जज्बा, वो शक्ति है जो इसको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और इसने जिस लगन से अपने परिवार का सपोर्ट किया है और आज अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँची है, इसके लिए हमारी समझ से
हर लड़की को गर्व होना चाहिए। सुविधा से कोई चीज़ सीख कर आगे बढ़ना और जुझारू रूप से बढ़ना, इन दोनों में अंतर है। और अगर हर महिला इस तरह की लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देगी, इसका सपोर्ट सिस्टम बनेगी, तो वो दिन दूर नहीं है जब गिरिडीह जैसे छोटे शहर में और भी बच्चियाँ अपना कैरियर को डांस क्लास ना कह के एक फिटनेस क्लास, जैसे ये बोल रही है फिटनेस क्लास इसने स्टार्ट किया है, इसमें डांस के साथ हेल्थ के लिए भी ध्यान रखा जाएगा और एक्सरसाइज वगैरह जो भी इसका कार्डियो कोर एक्सरसाइजेज है वो सारी चीज़ें इस लोगों को प्रोवाइड कराएगी। और वो हमें पूरी उम्मीद है कि इसका स्टूडियो बहुत आगे जाए और ये जीवन में खूब सफल हो, और इसकी सफलता से इसकी यहाँ मम्मी उपस्थित है, वो भी बहुत खुश होंगी और जीवन में हर तरफ इसके उजाला होगा। बैंक्वेट प्लस होटल में यहाँ एक फिटनेस क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम हमने रखा है द रियल फिटनेस। और हमारा मेन पर्पस है कि हम लोग जितने भी लेडीज़ हैं और गर्ल्स हैं उनको फिटनेस क्लासेस दे करके और जो भी मतलब फिट करें, और जो शुगर है या फिर किसी का ब्लड प्रेशर, मतलब अलग अलग सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सब फिट रहने के कारण वो दूर होती है। फिर जो मोटापा है वो हम गारंटी देते हैं, हम लोग डाइट प्लान भी देते हैं उसको मतलब मेंटेन करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे देखा जाएगा। और ये हमारा क्लास फर्स्ट नहीं है, ये मकतपुर और न्यू बरकंडा में भी हमारे क्लासेस पहले स्टार्ट हो चुके थे, और अभी हमने यहाँ पे स्टेशन रोड में स्टार्ट करा है ताकि बड़ा चौक और स्टेशन रोड और फिर जितने घर के लोग जो घर नहीं जा पाते हैं इधर आकर के करें और फिट रहें। बस हमारे ये जो हमने ये फिटनेस क्लास स्टार्ट करा है वो हमारी आज की जो चीफ गेस्ट है मिसेस पूनम प्रकाश सहाय, जो कि इनर व्हील क्लब की फाउंडर है, उनके द्वारा फीता काट करके उद्घाटन करा गया। और मैं सर्वानी घोष फ्यूजन डांस स्टूडियो की ऑनर हूँ, और हमारा डांस क्लासेस भी चलता है और फिटनेस क्लासेस भी चलता है। तो एक और यहाँ पर थैंक यू सो मच। कब कब चलना है, टाइम क्या है इसका? ये टाइमिंग जो अभी मॉर्निंग का रखा गया है, और यहाँ का जो रिस्पांस है उस पर डिपेंड करता है, हम लोग आगे भी बैचेस करेंगे। अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सहयोग से जैव विविधता संरक्षण और जीविकोपार्जन के मुद्दे पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को तीसरी पंचायत भवन में शुरू किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान से डॉक्टर शशि भूषण चौधरी, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव और शिक्षक दामोदर यादव उपस्थित रहे। मौके पर डॉक्टर शशि भूषण चौधरी ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण और जीविकोपार्जन कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय स्तर पर अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों बंधुओं को जीविकोपार्जन के क्षेत्र में नए अवसरों को तलाशने में मदद की जाएगी। वहीं सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित है, जिसके तहत अनुसूचित जाति के किसान भाइयों, माता और बहनों के लिए जैव विविधता संरक्षण और जीविकोपार्जन के मुद्दे पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अभिव्यक्ति फाउंडेशन से हिमाद्री बैनर्जी, विनोद कुमार, संजीव कुमार राय, अमित कुमार सहित तीसरी प्रखंड के अनुसूचित जाति वर्ग के कई लोग मौजूद थे। शशि भूषण चौधरी जी, जीवित रहने में आहार हर व्यक्ति की जरूरत है। पानी जिस तरह से जरूरत है, आहार भी जरूरत है, हवा की जरूरत है। इसीलिए आप जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जितने भी लोग माता एवं बहनें शिक्षित होंगे, इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे गांव समाज पर इसका प्रभाव पड़ेगा और निश्चित रूप से उन्नत किस्म का खेती होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। चलता है तो कहाँ मिले हमको बढ़ता। तो चावल 3 दिवसीय जैव विविधता संरक्षण जीविकोपार्जन के मुद्दे पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के तहत किया गया है। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने में अगरबत्ती फाउंडेशन हमें लोकल लेवल पे बहुत ही सहयोग कर रही है। बेसिकली यह अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक अलग स्कीम SC/ST चलती है, जिसके तहत हम लोग अनुसूचित जाति वर्ग के जो किसान भाई बंधु हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं, उन सबों को कैसे जैव विविधता के क्षेत्र में जीविकोपार्जन के नए अवसरों के तलाशने में मदद कर सकते हैं, इस उद्देश्य से किया जाता है। और मानते हैं कि जैव विविधता प्रकृति की एक ऐसी संसाधन है जो अमूल्य है, जिस पर यह पूरा संसार आधारित है। जैसा यह सबों को जानकारी है कि कपड़ा, रोटी और मकान यह हमारा मूलभूत आवश्यकता है, और रोटी जो आता है, अनाज जो आता है, वह इसी जैव विविधता की ही देन होती है। बदलते परिवेश में हमने बहुत कुछ खोया है जैव विविधता में, जहाँ अब हमें समझने की ज़रूरत है। खास करके झारखंड प्रदेश अपने आप में जितनी विषमताओं को समेटे हुए है, वह उतने ही अवसरों को देती है, और उन अवसरों में जैव विविधता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। ट्रेनिंग के माध्यम से कुछ सामग्री भी दिया जा रहा है सर? ये भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, और अनुसूचित जाति के किसान भाइयों, माताओं, बहनों को जैव विविधता संरक्षण और जीविकोपार्जन के मुद्दे पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।